बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी और रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन भी आपको अच्छी लग रही होगी। आज के शो में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी और इसके साथ ही बनेगा तरबूज का शरबत। सबरोसों की कचौरियाँ हम फ्राई करेंगे और मिस करने लगते हैं हम सब भी, थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाए, थोड़ी सी दाल हो जाए। तो काफ़ी हाफ़ रमज़ान से ज़्यादा जो है वो गुज़र चुका है। आज हम नेशनल के मसाले से बनाने जा रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। और क्योंकि ये रमज़ान गर्मियों में नहीं आया, अभी भी स्टिल जो सर्दी की सब्ज़ी है वो अवेलेबल है। सुर्ख गाजरें और साथ ही ज़बरदस्त सी फूल गोभी, आलू, मटर मौजूद हैं फ्रेश, वो आप ले लीजिए। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे हम नेशनल के मसाले के साथ। और सबरोसों की कचौरियों को फ्राई करेंगे, करशी का जामे शीरी इस्तेमाल करेंगे और तरबूज का बनाएंगे शरबत। और अगर तरबूज आपका मीठा ना भी निकले तो भी ये शरबत जो है ये आप बहुत इजीली उससे बना सकते हैं। जामे शीरी से आप उसको मिठास दे सकते हैं और इस तरबूज के शरबत को ना सिर्फ आप पी सकते हैं बल्कि थोड़ा बहुत खा भी सकते हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज़ और रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल और इनका फोर्टिफाइड ऑयल तो है ही, इसके साथ ही इनका कैनोला ऑयल भी है, इनका सनफ्लावर ऑयल है, इनका कॉर्न ऑयल है हमारे पास और एक्टिव एनर्जी के साथ है विटामिन ए और डी, साथ ही ओमेगा 3 और 6। इसके साथ साथ कनौर है हमारे पास जिसमें इनके डिफरेंट सॉसेस हैं, सीजनिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इस रमज़ान सॉसेस करवाए हैं। साथ ही इनके जो चिकन क्यूब है वो तो है ही, आज हम उसको सब्ज़ी में भी ऐड करेंगे ताकि उसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाए। नेशनल है, नेशनल के ज़बरदस्त से मसाले हैं और इनके साथ साथ इनके मामलेट और जैम तो हैं ही। क्रश्ड अचार की तो क्या ही बात है। ऑलपर्स दूध है जो अब 195 रुपये का हाफ़ लीटर पैक में भी दस्तयाब है। 5 से 6 लोगों की अगर फैमिली है, चाय तैयार करते हैं तो दिन भर के इस्तेमाल के लिए ये 195 का दूध जो है वो काफ़ी है। जामे शीरी भी आज इस्तेमाल होने जा रहा है। आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ सब्ज़ी जिसमें गाजर है, प्याज है, टमाटर आपने ले लेने हैं, मटर हम इसमें ऐड करेंगे, फूल गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी एक आपने ले लेनी है हरी सब्ज़ी। हमारे पास है पालक, हरा प्याज हो सकता है, मेथी हो सकती है और पालक बिल्कुल हो सकती है। लास्ट में ऐड करके जस्ट उसकी मिक्सिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, दही इसमें जाएगा और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नेशनल का मसाला। हमारे पास जो स्टोव हैं वो हैं फुटाइल के, माइक्रोवेव है हमारे पास और इसके साथ ही अवन और बहुत ही ज़बरदस्त से प्रीमियम क्वालिटी के इनके तमाम स्टोव, अवन या अगर हम बात करें माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव में भी इनकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ग्रिल कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं, गरम तो आप कर ही सकते हैं। अगर हम इनके बर्नर्स की बात करें तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इनके बर्नर्स हैं और ड्यूरेबल इनका ये ग्लास होता है जो हीट को सस्टेन कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। इनका जो फ्लेम है काफ़ी एवन है ताकि कुकिंग में आपको आसानी हो, एक जैसी आपको कुकिंग मिलती है, ऐसा नहीं है कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। स्मोक भी इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्मोक ना हो। तो इनके बर्नर्स बहुत अच्छे हैं, इनके जो ग्लास है बहुत हीट को रेजिस्ट करने वाले हैं और ख़ूबसूरती भी है। ना सिर्फ ये कि काम के हैं बल्कि ख़ूबसूरत भी हैं बहुत ही। आपका अगर आप खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा लेविश सा किचन बनाना चाहते हैं तो आपको फुटाइल के बहुत ही ज़बरदस्त से डिज़ाइंस मिल जाएंगे, चाहे हम वो माइक्रोवेव की बात करें या ओवन की बात करें या हम बात करें स्टोव की। तो चलें अब आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले हम सब्ज़ियों में ऐड करेंगे वो सब्ज़ी जो ज़्यादा जल्दी गल जाती है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ नेशनल का ये हमारा मसाला। अच्छा, इस मसाले के साथ आप मिक्स सब्ज़ी भी बना सकते हैं, आप फ्राई सब्ज़ी भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें आलू की भुजिया भी बना सकते हैं। तो ये मसाला जो है वो कह सकते हैं 3 in 1 मसाला। आलू भुजिया बनाएं, मिक्स सब्ज़ी बनाएं या फिर आप इसमें फ्राई सब्ज़ी बनाएं। अच्छा, इसके पैकेट पर तमाम चीज़ें मेंशन हैं, कौन सी चीज़ें आपको दरकार होंगी वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और इसके हिसाब से हमने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख ली हैं। दही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सब्ज़ी। और इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे जनाब डालडा कुकिंग ऑयल, और मैंने ले लिया है इनका ये कॉर्न ऑयल जो कि 100% प्योर है और हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं डालडा का कॉर्न ऑयल। और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। हमारे पास जो सब्ज़ियां हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक हार्ड सब्ज़ी है वो आलू है, उसके बाद गाजर है, गाजर ऐड करेंगे। चलिए जी, स्टोव हमने अपना कर लिया ऑन और ये आ गए हमारे पास आलू। आलूओं को पानी में हमने भिगो के रख दिया ताकि उनका जो कलर है वो ख़राब ना हो। अच्छा, आलू तो हम शामिल करेंगे, इसको पानी में से पहले निकाल लेते हैं। हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को सौटे होने देते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो सब्ज़ी है उसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसमें ऐड किया था लहसुन। लहसुन के साथ इसमें शामिल किए थे क्यूब में कटे हुए आलू। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज और चॉप हुई हुई, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर हमने इसमें ऐड करनी है और हम इसमें शामिल कर देंगे फूल गोभी। जैसी कटिंग आपको अच्छी लगती है वैसे ही आप इसकी कटिंग कर लीजिए। अच्छा, ये हमने ऐड कर दी। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। आंच मैं करती हूँ थोड़ी सी तेज़। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, और ताकि टमाटर भी गलना शुरू हो जाए। मटर थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे और इसमें जाएगा नेशनल का ये हमारा मसाला। मिक्स सब्ज़ी का ये मसाला हमारे पास मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलिए, ये मसाला हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अच्छा सा देते हैं इसको एक मिक्स। अच्छा, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक अदद चिकन का क्यूब। कन्नौर का हमारे पास चिकन क्यूब है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और डिफरेंट रेसिपीज़ में बहुत अच्छा लगता है अगर आप हल्का सा चिकन का फ्लेवर देना चाहते हो तो फिर कन्नौर का जो चिकन क्यूब है काफ़ी ज़बरदस्त सा है, हमारे पास ऐड कर देते हैं। और इनका ना सिर्फ चिकन क्यूब है बल्कि इनका चिकन पाउडर भी है, तो हम ले लेंगे एक अदद। अच्छा, इनका चिकन क्यूब भी है और साथ ही इनका पुलाव का क्यूब भी है जो आप पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें चिकन सूप स्टॉक। ये शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो और ज़्यादा ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी हो जाए। साथ ही हम फ्राई करेंगे सबरोसों की कचौरी। चलिए, ये आ गया हमारा क्यूब जो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं ऑयल जो है उसको भी गरम कर देती हूँ। चलिए जी, इसमें ऐड कर देते हैं कन्नौर का चिकन क्यूब। और चिकन क्यूब जब शामिल करें, वैसे तो हम अभी अलहदा से मसाला यूज़ नहीं कर रहे, वरना नमक हल्का सा कम ऐड कीजिएगा ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि क्यूब भी सॉल्टी होते हैं। चलिए, ये चला गया इसमें क्यूब। इसको अब हम ढक देते हैं। और ऑयल जिसको मैंने अभी जिसका स्टोव गरम किया है, ऑन किया है, हल्का हल्का गरम होना शुरू हो रहा है। लेकिन जो कचौरी है वो मैदे की बनी हुई है, उसको बहुत अच्छे से गलाना है और मैदे को पकाना है। हल्की सी फ्रीज़ भी हुई हुई है, तो कचौरी को बहुत ज़्यादा गरम ऑयल की जगह हम अभी उसको ऐड कर देंगे ताकि ऑयल के साथ साथ जो हमारी कचौरी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती जाए, डिफ्रॉस्ट भी होती जाए। तो ये आ गई हमारी चिकन कचौरी सबरोसों की। इनके चिकन के पकोड़े बहुत ज़बरदस्त से हैं, इनकी ये कचौरी तो है ही, इनके समोसे चिकन के बड़े अच्छे हैं।
तो सबरोसो की काफ़ी ज़बरदस्ती हमारे पास वैरायटी है, जिसको आप इफ़्तार में फ्राई कर सकते हैं। आपका दिल चाह रहा है, अचानक मेहमान आ गए हैं, पैकेट खोलें और कचौरी, समोसा या फिर आप इनका तैयार कर सकते हैं पकौड़ा। तमाम चीज़ें इनकी बहुत ही ज़बरदस्ती हैं। तो चलिए, ये आ गई इनकी कचौरियाँ और मैं इनको हल्के से कह सकते हैं कि ठंडे ही ऑयल में ऐड कर देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकनी शुरू हो जाएं। चलिए जी, और अगर आपने डिफ्रॉस्ट कर ली हैं तो फिर मीडियम जो आपका ये फ्लेम होगा उसमें आप इसको ऐड कर दें कि ऐड करते ही इसके जो बबल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मैदा है ये भी पक जाए। चलिए जी, हमने ऐड कर दी यहाँ पे कचौरियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी फिल हुई हुई हैं, बनी हुई तमाम चीज़ें सिर्फ रेडी टू गो हैं कि आपने इसको ऑयल में ऐड करना है, अच्छा सा फ्राई करना है और दैट्स इट। चलिए, इन दोनों चीज़ों को भी यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, नेशनल का यहाँ पर हमारे पास 2 पाउचेज़ इसमें हमें मिलते हैं। आप एक यूज़ करें या 2 यूज़ करें, तो ये हमारा नेशनल का सब्ज़ी मिक्स है, ये हम यूज़ कर लेते हैं और अगर हमें नीड महसूस होगी तो हम एक और इसमें पाउच ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। जो हमारा क्यूब है वो भी अच्छा सा मेल्ट हो रहा है। आलूओं को गलाना है, गोभी को गलाना है, गाजर को हल्का सा सॉफ्ट बस करेंगे, थोड़ा सा क्रंच रहने देंगे। मटर ऐड करेंगे थोड़ा सा लास्ट में, ताकि उनका जो ग्रीन कलर है वो वैसा ही रहे, खूबसूरत सा। और थोड़ा सा जो कचौरियाँ हैं उनको थोड़ा सा उलट और पुलट लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं। अच्छा, तरबूज़ का जो आज का शरबत है उसके लिए आपको चाहिए होगा तरबूज़, और तरबूज़ के छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिए। हम इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, जस्ट मिक्सिंग करेंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाफ़ तरबूज़ ऐड कर दें ब्लेंडिंग में और हाफ़ के क्यूब्स कट करके वो आप शरबत में ऐड करें। थोड़े से उसमें तुखमलंगा भिगो के वो आपने ऐड करना है, काला नमक, जामे शीरी और आइस, पानी। बहुत मज़े का शरबत तैयार होगा। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और शरबत भी रेडी करेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नेशनल के मसाले के साथ बनने जा रही है मिक्स सब्ज़ी और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटर। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, दही ऐड करेंगे और जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा पालक ऐड करके सिर्फ मिक्स करेंगे तेज़ आंच पे और उसको हमने उतार लेना है। कचौरियाँ यहाँ पे हल्के हल्के सुनहरी सी गोल्डन हो रही हैं और हल्की आंच पे हमने उसको फ्राई करना है। पहले तो ऑयल इतना गर्म नहीं था, कचौरियाँ ऐड की और जब वो फ्राई होनी शुरू हुई तो उनकी आंच को स्लो कर दीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन फ्राई इनको कर लेना है। यहाँ पे चला गया ये दही। अच्छा, तमाम दही ऐड करके अगेन अच्छा सा मिक्स देते हैं और इसको आलू चेक कर लें। अगर आलू गल गए हैं, गोभी गल गई है, तो बस फिर इसका मतलब है कि आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और हमारे आलू के पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो उसको थोड़ी सी देर के लिए मैं कवर कर देती हूँ कि ये जो दही का पानी है ये हमारा ड्राई हो जाए। बस फिर सिर्फ पालक ऐड करेंगे, अच्छा सा ग्रीन कलर आएगा उससे और सब्ज़ी को कर देंगे डिश आउट। यहाँ पर हमारे पास है एक अदद जग और इसमें तैयार कर लेते हैं ड्रिंक। जामे शीरी के साथ हम बनाने जा रहे हैं तरबूज़ का शरबत, जिसमें हम ऐड करने जा रहे हैं तुखमलंगा। मोस्टली रमज़ानों में फ़्रिज में एक प्याली में तुखमलंगा मौजूद रहता है और अच्छा भी है, इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तरबूज़ और थोड़ा सा काला नमक, ढेर सारी इसमें शामिल कर दीजिए आइस। अच्छा, छोटे छोटे पीसेस तरबूज़ के काटने हैं जो मुंह में आते हुए अच्छे भी लगें, स्पून में बहुत इजीली आ जाएं। चलिए जी, और एक चॉप कटा हुआ तरबूज़ इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है ढेर सारी आइस शामिल कर दीजिए। लेकिन अब जग में इतनी हमारे पास जगह नहीं है तो हम ग्लासेस में ऐड करेंगे। इसमें ऐड कर देते हैं करशी का जामे शीरी, मेरे पास यहाँ पर भी मौजूद है तो ये वाला जामे शीरी ऐड कर देते हैं। करशी का जामे शीरी खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। यही वजह है कि बहुत ही एक रिफ़्रेशिंग सा एहसास देता है ये हमारा करशी का जामे शीरी। थोड़ा सा इसमें चला गया
काला नमक। और काला नमक इस्तेमाल करना भी इस लिहाज से अच्छा है कि अभी इतनी गर्मियाँ तो नहीं है, लेकिन फास्टिंग है, रोज़े से होते हैं, नमकियात की भी कमी हो जाती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, दोपहर में स्पेशली गर्मी भी हो जाती है, तो अच्छा है कि अगर ड्रिंक्स में हल्का सा काला नमक भी ऐड कर लिया जाए। और यहाँ पर जो कचौरियाँ हैं वो ज़बरदस्त सी हो गई हैं फ्राई। बस 1 से 2 मिनट में इनको निकाल के सर्व कर देंगे। ग्लासेस में यहाँ पर ऐड कर देते हैं आइस और ड्रिंक ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। जामे शीरीन के साथ आज हमने तैयार किया है तरबूज़ का शरबत। तरबूज़ ऐड कर दें, काला नमक शामिल कर दीजिए, जामे शीरी इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा तुख मलंगा हमने ऐड कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा जो आपका ड्रिंक है वो रेडी हो जाएगा। चलिए जी, इतनी आइस काफ़ी होगी। ड्रिंक ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ी को भी चेक करते चाहते हैं। मिक्स सब्ज़ी जिसमें हमने ऐड किए आलू, थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया लहसुन। आलूओं को फ्राई करें। आलूओं को फ्राई कर लेने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही फूल गोभी ऐड हमने कर दी, गाजर हमने इसमें शामिल कर दी। नेशनल का स्पाइस मिक्स सब्ज़ी मसाला वो हमने इसमें ऐड किया और टमाटर शामिल कर दिए थे। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब हमने इसमें ऐड किया दही। लास्ट में इसमें जाएगी पालक, हरी प्याज ऐड कर सकते हैं, मेथी भी बहुत अच्छी लगेगी। कोई एक ग्रीन सब्ज़ी लास्ट में ऐड ज़रूर कीजिएगा। 2 पैकेट आपको मिलते हैं हमारे इस नेशनल के सब्ज़ी मसाले में। सब्ज़ी बना सकते हैं, फ्राई सब्ज़ी बना सकते हैं और आलू की भुजिया भी बनाई जा सकती है। छोटा सा ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सब्ज़ी को सर्व करेंगे। ड्रिंक हमारी तैयार है, कचौरियाँ मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक और इसको हमने थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। जैसे ही पालक के पत्ते थोड़े से श्रिंक होते हैं और सब्ज़ी को हम कर देंगे सर्व। साथ ही कचौरियाँ हैं उनको हमने सर्व कर दिया है। कनौर के सॉसेस के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। यहाँ पर हमारा जो ड्रिंक है वो भी हो चुका है तैयार। अच्छा, थोड़ी सी इसकी आंच को तेज़ करते हैं। जो पालक के पत्ते हैं बस सिर्फ उनको श्रिंक करेंगे। एक तो कलर बहुत अच्छा देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा देंगे और ज़रूरी नहीं है कि ये जो पालक का हल्का सा थोड़ा बहुत पानी है इसको आप ड्राई करें। हल्की सी सॉफ्ट सी सब्ज़ी मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती। चलिए, ये सब्ज़ी हो गई हमारी तैयार। इसको अब हम निकाल के कर लेते हैं डिश आउट। नेशनल के मसाले के साथ हमने इसको तैयार किया। ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी आप लेंगे अपनी पसंद की और इस मसाले के साथ आप आलू की भुजिया भी बना सकते हैं, फ्राई सब्ज़ी भी बना सकते हैं। हमने तैयार की है मिक्स सब्ज़ी। अच्छा, पालक को हमने बहुत कम देर तक पकाया है, इससे पालक की इफ़ादियत भी रहेगी, पालक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे अक्सर हम इंडियन जब बनाते हैं पालक पनीर तो सिर्फ पालक को कुछ सेकंड्स के लिए पकाते हैं, तो फिर उसकी खूबसूरती भी आती है, उसका फ्लेवर भी आता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने पालक को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना है। सिर्फ पालक के पत्ते श्रिंक हो जाएं, बस आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। बहुत ज़्यादा पका कर भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेथी ऐड कर रहे हैं, मेथी के साथ भी आपने यही करना है, बस ऐड करें, हल्का सा उसके पत्तों को श्रिंक करें और उसको सर्व कर दें। चलें, थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं और जो ड्रिंक है उसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं। खाना बनाने के बाद जो हमारा एक पोस्ट कुकिंग काम होता है वो होता है जनाब डिशेस को वॉश करना, और उस काम को आपका आसान बनाता है हमारा विम का ये लिक्विड, जो कि बचत के साथ अवेलेबल है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है सिरके और लीमू की ताकत, जो आपके बर्तनों को बनाता है खुशबूदार और ज़बरदस्त सा चमकदार। तो पोस्ट कुकिंग काम हुआ आपका आसान विम के लिक्विड से। चलिए, ये ड्रिंक जो है ये भी हमने यहाँ पर सर्व कर दी। खुश रंग सी हमारी सब्ज़ी
तैयार हो चुकी है और कोई एक स्पून ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और हम यूज़ कर लेते हैं ये हमारा विम का विनेगर और लाइम की ताकत लिए हुए एक ड्रॉप आपने यूज़ करना है और आपके बर्तन हो जाएंगे जनाब खुशबूदार से। हर किस्म की जो एक हीक होती है या स्मेल होती है, चाहे वो अंडे की हो या ऑयल की हो, वो भी दूर हो जाएगी। बर्तन आपके खुशबूदार हो जाएंगे क्योंकि इसमें सिरके और लीमू की ज़बरदस्त सी ताकत है। तो आज के लिए बस इतना ही। सबरोसो की हमने तैयार की कचौरी, जामे शीरी के साथ हमने तैयार किया तरबूज का शरबत और नेशनल के स्पाइस मिक्स के साथ सब्ज़ी मसाले के साथ हमने तैयार की आज की मिक्स सब्ज़ी। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और रेसिपी कार्ड चल रहे हैं, आपने उनको देख लेना है। मैं एक अदद को एक जल्दी से रिकैप दे देती हूँ, स्पेशली सब्ज़ी का। सब्ज़ी में हमारे पास थे क्यूब में कटे हुए आलू, गाजर और फूल गोभी, मटर हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। ग्रीन्स में हमने ले ली थी पालक। सबसे पहले आपने लहसुन ऐड करना है, आलू ऐड कर दीजिए। वो सब्ज़ी जो थोड़ी सी हार्ड है वो पहले शामिल कर दीजिएगा, थोड़ा सा उसको सौते करें। फिर आपने ऐड कर देनी है फूल गोभी, गाजर और टमाटर साथ ही ऐड कर दें। मैंने पानी नहीं शामिल किया है सब्ज़ी में, सब्ज़ी का अपना पानी था, टमाटर का पानी था, वो उसी में ही गल गई है। कनौर के चिकन क्यूब ऐड किया और साथ ही नेशनल का सब्ज़ी मसाला। ढक दीजिए। जब आपकी सब्ज़ी गल जाए तो ऐड कर देंगे उसमें दही। दही का पानी ड्राई हो जाए तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ऐड करके सिर्फ मिक्सिंग करेंगे। जैसे ही पत्ते श्रिंक होते हैं बस उसको उतार लीजिए और सॉफ्ट सॉफ्ट सी मज़ेदार सी सब्ज़ी, सिंपल जो घर में चपाती और फुलके तैयार किए जाते हैं उनके साथ बहुत अच्छी लगेगी। या फिर आप इसको स्टीम राइस के साथ सर्व कर दीजिए। इफ्तार में थोड़ी सी आपने फ्रूट चाट ले ली, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद सब्ज़ी, चपाती, थोड़े से बॉयल राइस, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। कचौरियाँ बहुत मज़े की हैं सबरोसो की। बस हमने पैकेट खोला, फ्राई कर ली, बहुत ही खस्ता हल्की आंच पे आपने उसको पकाना है ताकि उसकी लेयर्स खुल जाएं। और मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ आपको एक अदद कचौरी के कचौरी हमारी कितनी मज़ेदार सी है, इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त सी हैं। और ये आप इसकी फिलिंग चेक करें, ज़बरदस्त सी चिकन की फिलिंग है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।